ऑलराइट, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, बाकी के वर्ड देखते हैं। अगला है देखो हाई। तो हाई का मतलब होता है बेसिकली ऊंचा। ऑलराइट, सो हाई, सो गिव मी अ हाई फाइव। ठीक है, दे ताली को हाई फाइव बोलते हैं। ऑलराइट, अच्छा साथ ही में देखो दोस्तों, हाई का एक और मतलब होता है ऊंचा के अलावा, जब कोई बहुत ही नशा कर लेता है ना, बहुत सारा नशा का सेवन कर लेता है, तो उसको भी देख के बोलते हैं लोग दैट ही इज वेरी हाई। ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्रग्स और एनीथिंग ही इज वेरी हाई। ऑलराइट, ड्रग्स का सेवन सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऑलराइट, लाइक दैट। अगला है देखो रियली। रियली का मतलब होता है सच या असलियत में। आई रियली लाइक योर पेंटिंग, मुझे सच में तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। ऑलराइट, समथिंग, आई हैव समथिंग मतलब हो गया कुछ। सो आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज मोस्ट। मोस्ट का मतलब है ज्यादातर। ठीक है, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। ठीक है, वह सबसे सुंदर लड़की है जो कि मैंने देखी है। ऑलराइट, अनदर का मतलब एक और। सो आई हैव अनदर ग्लास ऑफ वाइन प्लीज। तो मैं एक और, मतलब अनदर का मतलब है एक और। ऑलराइट, तो जब आप क्या है कि जब आप कह सकते हो तो ईच अदर एंड वन अनदर, अनदर का इस्तेमाल आमतौर पे हम बोलते हैं कि जब दो से अधिक विकल्प हो, उस केस में हम अनदर की बात करते हैं। सो आई हैव अनदर ग्लास ऑफ वाइन प्लीज, तो मतलब यहां पर हो गया कि मैं एक और ग्लास जो है वाइन पीना चाहूंगा या पीनी चाहूंगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो वंस अगेन गाइस, अल्कोहल का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। अगला है मच। मच का मतलब काफी, काफी ज्यादा, है ना, काफी हद तक। आई लव यू गाइस सो मच। ठीक है, तो मैं तुम सभी लोगों से कितना ज्यादा प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। ठीक है, लाइक दैट। अगला है फैमिली। फैमिली आपको पता ही है, परिवार के लिए बोलते हैं। यू आर लाइक फैमिली टू मी, तो आप मेरे लिए परिवार जैसे हैं, परिवार के सदस्य जैसे हैं। ऑलराइट, अगला है ओन। ओन का मतलब होता है अपना। आई वॉन्ट टू गेट माई ओन प्लेस, मैं अपना, अपनी जगह लेना, मतलब अपनी जगह चाहता हूं या मैं अपना घर लेना चाहता हूं, इसका मतलब है ये। सो आउट का मतलब देखो आपको पता ही है, बाहर। ठीक है, सो गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर जाइए। अगला है लीव। लीव का मतलब होता है चले जाना, छोड़ के चले जाना। सो आई वॉन्ट यू टू लीव, मैं चाहता हूं कि आप चले जाइए। ऑलराइट, सो आई होप गाइज हाई से लेकर लीव तक ऑल क्लियर। नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज पुट। पुट का मतलब जाता है रखना। सो प्लीज पुट डाउन दैट बुक एंड लिसन टू मी, कृपया उस किताब को नीचे रखिए और मेरी बात को सुनिए। ऑलराइट, अगला देखो ओल्ड। ओल्ड का मतलब है पुराना। सो आई फील सो ओल्ड। नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज वाइल। तो वाइल का अर्थ जाता है जबकि। सो आई कांट वेट फॉर यू हियर वाइल यू शॉप। सॉरी, वंस अगेन, आई कैन वेट फॉर यू हियर वाइल यू शॉप। तो मैं आपके लिए यहां पर इंतजार करता हूं, जब जाके आप शॉपिंग कर लीजिए, तो उस वक्त मैं यहां पर वेट कर लूंगा, आपके लिए इंतजार कर लूंगा। ठीक है, जब आप शॉपिंग कर रहे होंगे मैं यहां पर वेट कर रहा हूँ, लाइक दैट। सो आई कैन वेट फॉर यू वाइल यू शॉप। ठीक है, तो एक छोटे समय बिंदु के लिए, है ना, उसको दिखाने के लिए, छोटा ड्यूरेशन दिखाने के लिए हम वाइल यूज करते हैं। ठीक है, अगला है मीन। तो मीन का मतलब देखो, मीन के अलग अलग मतलब होता है। यहां पर सेंटेंस दिखते पहले, आई डिडंट मीन टू साउंड सो एंग्री, तो मेरा वह मतलब नहीं था। ठीक है, यहां पर आई डिडंट मीन टू साउंड सो एंग्री, मेरा इतना मतलब मेरा मतलब इतना नाराज होना नहीं था। ठीक है, तो यहां पर एक तो मीन का मतलब है मतलब, और दूसरा मीन होता है बहुत ज्यादा रूड होना या बहुत ज्यादा खराब होना या रूड होना। ऑलराइट, लाइक दैट। अगला देखिए, अगला मेरे पास है ऑन। सो कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स। तो ऑन का मतलब होता है चला देना, है ना, क्या आप बत्ती जला देंगे, चला देंगे, है ना, लाइट्स ऑन कर देंगे, लाइक दैट। अगला है कीप। तो कीप का मतलब भाई रखना। सो कैन वी कीप द लाइट्स ऑन टुनाइट, क्या आज हम लाइट्स ऑन रखें। ठीक है, अगला है स्टूडेंट। आपको पता ही है, विद्यार्थी को बोलते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ डिलिजेंट स्टूडेंट, मैं हमेशा से ही एक कर्मठ विद्यार्थी रहा हूं। डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या कर्मठ। अगला है वाई। वाई का मतलब है क्यों। सो दिस इज वाई आई डोंट गो आउट एनी मोर, इसी वजह से मैं क्यों बाहर, इसी वजह से मैं बाहर नहीं जाता हूं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई आई डोंट गो आउट एनी मोर, है ना। तो आप कह रहे थे ना क्यों मैं बाहर नहीं जाता हूं, इसी वजह से बाहर नहीं जाता हूं। ऑलराइट, देखो अगला है लेट। सो व्हाई वोंट यू लेट हिम नो हाउ यू फील। तो लेट का मतलब बेसिकली देखा जाए यहां पर, तो इस सेंटेंस में देखो जो यूजेज है वो ये है कि आप उसको बता क्यों नहीं देते कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऑलराइट, सो व्हाई वोंट यू लेट हिम नो
हाउ यू फील, ठीक है। तो आप उसको बता क्यों नहीं देते कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो यहां पर लेट का प्रयोग इसी प्रकार से हुआ है। देखो अगला है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। सो दिस आइसक्रीम प्लेस इज ग्रेट फॉर फैमिलीज विद किड्स, ठीक है। तो ये जो आइसक्रीम खाने की जगह है ये बहुत ही बढ़िया है ना, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी जगह है फैमिलीज के लिए। जो बच्चे फैमिली के साथ जब आते हैं तो उनके साथ आइसक्रीम खाने के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। ऑलराइट, तो आई होप दोस्तों पुट से लेकर ग्रेड तक सबको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला है सेम। सो हे वी आर वेयरिंग द सेम शर्ट। ऑलराइट, सेम का मतलब होता है समान। तो हे हम वही सेम शर्ट पहने, वही सेम जो है अल्टीमेटली सेम मतलब जैसे मैंने कहा आपसे सामान्य। अगला है बिग। बिग मतलब बड़ा है। सो आई हैव दिस बिग क्रश ऑन ब्रैड पिट। तो मेरा एक ब्रैड पिट पे मेरा बहुत बड़ा क्रश है। ये मोस्ट प्रॉब्ली कोई फीमेल ही होगी, बिकॉज आमतौर पर एक्ट्रेसेस के मेल्स के क्रश होते हैं एंड एक्टर्स पे फीमेल्स क्रश होता है नॉर्मली। ऑलराइट, सो ग्रुप का मतलब जाता है देखो समूह, ठीक है। सो द ग्रुप सिटिंग अक्रॉस आवर टेबल इज सो नॉइजी। तो ये जो हमारे टेबल के सामने जो ग्रुप बैठा है, कितना ये समूह बैठा है, कितना ज्यादा शोर कर रहा है। ऑलराइट, अगला है बिगिन। बिगिन का मतलब है शुरुआत। वेयर डू आई बिगिन विथ दिस ह्यूज प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो हम शुरुआत कहां से करें इस इतने बड़े से प्रोजेक्ट में। फिर अगला है देखो सीम। सीम का मतलब होता है बेसिकली दिखने से जो महसूस हो। सो शी मे सीम क्वाइट बट शी इज रियली आउट गोइंग वंस यू गेट टू नो हर। तो दिखने में भले ही वो शांत लगती है, लेकिन वो देखा जाए सच में, मतलब वो देखा जाए बहुत ही फ्रेंडली किस्म की है। आउट गोइंग मतलब फ्रेंडली स्वभाव या दोस्ताना स्वभाव का होना। तो वो बहुत ही दोस्ताना स्वभाव की है, एक बार आप उससे अच्छे से जान जाए तो। अगला है कंट्री, ठीक है। तो कंट्री देखिए देश के लिए बोलते हैं, वैसे कंट्री का एक मतलब गाउन भी होता, मतलब गांव भी होता है, ठीक है। विलेज या गांव को भी कंट्री बोलते हैं, वैसे मेन जो मीनिंग है वो देश होता है। सो जापान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो जापान एक बेहद खूबसूरत देश है और सच में है भी। अगला है देखो हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। सो आई नीड हेल्प विद माई मैथ होमवर्क। तो मुझे अपना मैथ्स का होमवर्क करने के लिए हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। ऑलराइट, अगला है देखो टॉक। टॉक का मतलब है बात। ऑलराइट, सो कैन वी टॉक इन प्राइवेट। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, लाइक दैट। अगला देखो वेयर। वेयर का मतलब है कहां। सो वेयर वर यू लास्ट नाइट, ठीक है। तो कल आप कहां थे, कल रात कहां थे। अगला है टर्न। तो टर्न का मतलब देखो मुड़ना। इफ ओनली आई कुड टर्न बैक टाइम। तो काश अगर मैं समय को काश मैं समय को वापस मोड़ पाता। ऑलराइट, सो आई होप दोस्तों सेम से लेकर टर्न तक ये जो टर्म्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो अगला हमारे पास है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब क्या है, समस्या। ऑलराइट, द प्रॉब्लम इज वी थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है। तो देखो अगला हमारे पास है एवरी। एवरी का मतलब होता है हर। सो एवरी पर्सन हैज हिज ओन बिग गोल टू फुलफिल। तो हर इंसान के पास अपने अपने जो है गोल्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि उसे पूरे करने होते हैं, है ना, लाइक दैट। सो एवरी पर्सन हैज हिज ओन बिग गोल टू फुलफिल, यानी कि हर इंसान के पास अपने ही गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि उसे पूरे करने होते हैं, राइट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ऑलराइट, आइए आप नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला हमारे पास है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। सो दिस इज अ ग्रेट टू स्टार्ट टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट, सो दिस इज अ ग्रेट टू स्टार्ट। ओके, दिस इज अ ग्रेट basically you can say this is a great way to start. All right, to start learning. To start के बाद learning आ जाएगा यहाँ पर, to start learning the English language. All right, like that. This is a great way to start learning the English language. All right, to start मतलब शुरुआत करना. This is a way. This is a great way to start learning the English language. अगला देखो hand. Hand का मतलब होता है हाथ. So don't let go of my hand. All right, तो मेरा हाथ मत छोड़ना. बेसिकली जब छोटे बच्चों के साथ माँ बाप रास्ते क्रॉस करते हैं तो माँ बाप यही बोलते हैं ना बच्चों को, मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है, लाइक दैट। देखो अगला हमारे पास है माइट। माइट का मतलब क्या हो जाता है, सो दिस माइट एक्चुअली वर्क। तो माइट दिखाता है लो चांसेस किसी चीज के लिए। सो दिस माइट एक्चुअली वर्क, शायद ये, माइट बेसिकली शायद के लिए प्रयोग करते हैं हम, तो शायद ये काम आ जाए। ऑलराइट, अगला देखो है अमेरिकन। सो दी अमेरिकन मतलब अमेरिकी हो गया। सो दी अमेरिकन कल्चर इज सो डायनामिक। ऑलराइट, डायनामिक मतलब बहुत सारे, बहुत एनर्जेटिक, ठीक है, तो जोशीला,
तो जो अमरीकियों का जो कल्चर है वो जो अमरीकी सभ्यता है वो ज्यादा जोशीली है। ऑलराइट, लाइक दैट। अगला देखो शो का मतलब हो जाता है दिखाना, दर्शाना। कैन यू शो मी हाउ टू यूज दिस वैक्यूम क्लीनर? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि इस वैक्यूम क्लीनर को कैसे चलाया जाता है? वैसे शो का मतलब एक और भी होता है, बेसिकली जब आप कोई शो कर रहा हो, कोई सुपरस्टार का शो है, म्यूजिकल सुपरस्टार का शो है या सिंगर का शो है ना, तो ये भी होता है। तो जहां पर नाच गाना हो रहा हो बहुत बढ़िया से, तो वो भी शो होता है। टीवी पर भी शो आता है ना, कपिल शर्मा शो देखा ही होगा आपने, वो भी एक शो है। अगला देखो हमारे पास है पार्ट। पार्ट मतलब जाता है हिस्सा। सो दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द मूवी। ठीक है, तो ये इस फिल्म का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ऑलराइट, देखो अगला हमारे पास है अबाउट। अबाउट का मतलब जाता है के बारे में। सो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? तो किस जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो किस चीज के बारे में है। ऑलराइट, देखो अगला हमारे पास है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ। सो आई एम सो अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज। तो मैं डोमेस्टिक अब्यूज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। ठीक है, तो डोमेस्टिक अब्यूज का मतलब जाता है वायलेंस बेसिकली। तो वही चीज है। तो हम कह सकते हैं हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। हिंसा जो है समाज के लिए हानिकारक है।